मान लो एक ट्रक है, इसमें पानी भरा हुआ है, जैसे ये कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है और ये पानी गिर रहा है धीरे धीरे यहाँ से, तो इसका मास क्या होगा? ट्रक का ओवरऑल मास वेरी कर रहा होगा। या फिर तुम ऐसा कोई भी चीज ले लो, जैसे कार है, कार मूव कर रहा है, तो उसका भी मास चेंज कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा कार का? पेट्रोल कम हो रहा है तो पेट्रोल का मास माइनस हो रहा होगा। तो कोई भी चीजों का सिस्टम, तो वहां पर कभी ना कभी मास वेरी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल लॉस हो रहा हो या फिर कुछ चीज लीक कर रहा हो, ऐसा कुछ। तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो हमें क्या पता है? F इक्वल टू dp बाई dt, सेकेंड लॉ हमने पढ़ा था, न्यूटन सेकेंड लॉ। और p जो होता है दैट इज d बाई dt ऑफ मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी। तो ये क्या बन जाएगा? m m dv बाई dt प्लस v इंटू dm बाई dt। अब हमने जब न्यूटन्स लॉ पढ़े थे तो हमने क्या बोला था कि मास जनरली कांस्टेंट रहेगा, बट जब हम वेरिएबल मास की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? मास हो सकता है वेरी करे, तो डीएम बाई डी को हम लोग जीरो नहीं पुट करेंगे। ये वाला क्वांटिटी क्या बन गया? मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। और ये वाला क्वांटिटी क्या बन गया? वेलोसिटी इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। राइट। अब पहले मैं डिस्कस करता हूँ रॉकेट का कॉन्सेप्ट। रॉकेट में क्या होता है? नेक्स्ट लिखो रॉकेट। रॉकेट ऊपर क्यों जाता है? एनीवन? थ्रस्ट की वजह से। थ्रस्ट की वजह से। तो जैसे मान लो t इक्वल टू 0 पे ये रॉकेट है, लेट्स से इसका मास है m0, तो क्या होगा? लेट्स से रॉकेट का फ्यूल जो है वो r kg पर सेकेंड बर्न कर रहा है। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल इज r kg पर सेकेंड। एंड एक ये assumption माने, और दूसरा assumption मान रहे हैं कि तुम लोग देखिए जब रॉकेट ऊपर जाता है तो जो गैसें होते हैं वो नीचे निकलते हैं, राइट? यस सर। Yes. ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस, इसको मैं यू रिलेटिव मान लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ। कोई दिक्कत? वो सर। तो टी टाइम के बाद कितना कितना मास बचा होगा रॉकेट का? टी टाइम के बाद रॉकेट का मास क्या बचा होगा? एक सेकेंड में आर के जी कंज्यूम हो जा रहा है, तो टी टाइम के बाद कितना कंज्यूम हुआ होगा? आर इंटू टी। यस। तो बचा कितना होगा मास? एम नॉट माइनस आर टी, राइट? Yes, sir. ओके, तो मैं बोल सकता हूँ कि आफ्टर टाइम टी इसमें जो मास बचा होगा दैट इज एम नॉट माइनस आर टी। और यहाँ से जो फ्यूल निकल रहा है वो किस स्पीड से निकल रहा है? यू रिलेटिव से निकल रहा है। और किस रेट से निकल रहा है? आर के जी पर सेकेंड, राइट? यस। अच्छा अच्छा, कोई एक्सटर्नल फोर्स है? कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं क्या रॉकेट प्लस
फ्यूल सिस्टम पे? So नहीं। हाँ, अगर मैं रॉकेट प्लस फ्यूल को सिस्टम ले लूं तो ग्रेविटी को छोड़ के, ग्रेविटी को इग्नोर करो वो, क्योंकि ग्रेविटी बहुत कम होगा कंपेयर टू दिस फोर्स। तो अगर मैं ग्रेविटी को छोड़ के सोचूं तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं। इग्नोर ग्रेविटी, इग्नोर ग्रेविटी, तो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0। हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस इम्प्लाइज एम डीवी बाई डी टी प्लस वी डीएम बाई डी टी इज इक्वल टू 0, राइट? कोई दिक्कत? और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि m इंटू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वी डी एम बाई डी टी। अब जो मुझे क्या पता है, मुझे यहाँ पे क्या पता है कि जो वेलोसिटी है, या फिर इस v टाइम्स ऑफ m को नीचे ले आओ, तो v टाइम्स ऑफ dm अपॉन m इज इक्वल टू dt, तो ठीक है, इधर आ जाएगा dv, dv अपॉन v ले आओ, dv अपॉन v, और एक माइनस साइन। फाइन। अब ये जो v था, ये तो एक्चुअली हमारा क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। तो मैं u रिलेटिव माना, तो तुम यहाँ पर अज्यूम कर सकते हो, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो ये बन जाएगा u रिलेटिव इंटू एल एन एम इज इक्वल टू 1/m का इंटीग्रेशन एल एन एम इक्वल टू v, और यहाँ से बन जाएगा तुम्हारे पास रिलेशन v इक्वल टू u रिलेटिव इंटू एल एन एम नॉट अपॉन एम नॉट माइनस आर टी। लिमिट पुट कर दो, इनिशियल एम नॉट से फाइनल एम नॉट माइनस आर टी, तो लिमिट पुट करोगे तो वो आ जाएगा, क्योंकि इनिशियल वैल्यू ऑफ एम क्या था? एम नॉट, फाइनल क्या हो गया? एम नॉट माइनस आर टी। जस्ट एक्सप्रेशन तुमको याद रखना है, और कुछ नहीं। देन yes, ओके, एक क्वेश्चन करो सिंपल सा। क्वेश्चन इसमें जो मैं पढ़ाया हूँ उसका यूज नहीं है एक्चुअली, रॉकेट वाला अपने सिलेबस में मुझसे क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। रॉकेट रिपल्शन बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे लेट्स से एक ट्रक है ऑफ मास m, यहाँ से हम लोग इस पे यहाँ पे लेट्स से कुछ है, इसमें से पानी गिर रहा है ऐसा। पानी जो नीचे गिर रहा है दैट इज m kg पर सेकेंड। ये ट्रक v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड v इज कांस्टेंट। अब पानी ट्रक पे गिर रहा है तो ट्रक का मास क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। तो फाइंड द, एज्यूम फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, म्यू जीरो। फाइंड force required, find external force required, external force required so that truck move with constant speed, moves with constant velocity. सर वो वाटर सोर्स भी ट्रक के साथ ये आगे बढ़ रहा है। मान लो ना ट्रक का ये कंटेनर काफी बड़ा है, तो वाटर सोर्स कंटिन्यू ट्रक पे ही गिर रहा है, ट्रक का कंटेनर काफी बड़ा है।
सर थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिए ना नोट। ये वापस का साइड हो जाएगा। अच्छा मैंने राइट पे लिख दिया। ओके आज सब लोग हो या नहीं है? कितने लोग हैं? 26। ओके हाँ नेक्स्ट क्लास में हम लोग रोटेशन स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैं आज ही स्टार्ट करने वाला था बट कुछ लोग नहीं है। रोटेशन मिस मत करना। डन सर। जस्ट एफ इक्वल टू डीपी बाई डी लगाओ आंसर आ जाएगा। एफ इक्वल टू डीपी बाई डी ट्रक पे। एफ इक्वल टू डीपी बाई डी क्या आएगा? डी बाई डी टी of mass times of velocity, that is m dv by dt plus v dm by dt। ये टर्म क्या होगा? जीरो, क्योंकि dv by dt जीरो है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो क्या आ जाएगा? v टाइम्स ऑफ dm by dt। और मास किस रेट से चेंज कर रहा है ट्रक का? मास किस रेट से चल रहा है? dm by dt क्या है? m kg per second। तो क्या हो जाएगा? v into m, that is mv। खत्म, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स से ये एक पाइप है ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब बस इसमें से लिक्विड फ्लो कर रहा है विद अ वेलोसिटी v। यहाँ पे एक वॉल है, वॉल काफी क्लोज है पाइप से, वॉल काफी क्लोज है पाइप से। तो लिक्विड आएगा, इस वॉल को हिट करेगा, और वॉल को हिट करने के बाद लेट्स से लिक्विड नीचे गिर जा रहा है या फिर सारे डायरेक्शन में स्पिल आउट हो जा रहा है, ठीक है, या फिर नीचे गिर जा रहा है, दोनों सेम चीज है बेसिकली। तो बताना है फाइंड, इसका डेंसिटी रो है, फाइंड द एवरेज फोर्स exerted by liquid on wall। तो दो केस है, आइदर लिक्विड नीचे गिर जाए या फिर ऐसा भी बोल सकता है, सेम क्वेश्चन, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, v वेलोसिटी से आया और ये लिक्विड यहाँ स्पिल कर जाए। स्पिल कर जाए मतलब सारे डायरेक्शन में स्पिल हो, तो फिर दोनों केस का आंसर सेम आएगा। कोई भी एक निकाल लो, आंसर आ जाएगा।
and force equal to change in momentum, rate of change of momentum. एंड सोचो इस लिक्विड का इनिशियल मोमेंटम क्या था, फाइनल मोमेंटम तो जीरो हो रहा है, क्योंकि आइदर वो धीरे से नीचे गिर जा रहा है या फिर स्पिल कर जा रहा है, तो स्पिल करेगा भी तो सारे डायरेक्शन में मोमेंटम है, तो फाइनल मोमेंटम इज जीरो। इनिशियल मोमेंटम फाइंड करो और फिर चेंज इन मोमेंटम के बारे में देखो। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, मोमेंटम इज मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कितना मास फ्लो कर रहा होगा। मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो? यस सर। यस, ओके। तो मैं एक सेक्शन कंसीडर कर लेता हूँ, लेट्स से dt टाइम में मैं मान लेता हूँ कि ये जो v dt वाला जो कॉलम है, या फिर 1 सेकेंड लेके भी प्रोसीड कर सकते हो, तो मैं dt टाइम ले रहा हूँ। तो अगर ये dt टाइम लिया तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ से v dt डिस्टेंस तक जितना पानी होगा वो सारा का सारा वॉल को हिट कर देगा dt टाइम में। यस नो? यहाँ पे सर जो फिर पानी से होगा, बताओ। ओके, ये देखो बताइए, जैसे मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मान लो ये पाइप है, मैं एक डेटा के थ्रू समझाता हूँ, तुमको ज्यादा समझ में आएगा। मान लो इसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पानी 5 मीटर पर सेकेंड से निकल रहा है। तो यहाँ से 5 मीटर तक जो पानी होगा, ये सारा 1 सेकेंड में पानी बाहर निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का, राइट? यस सर। ठीक है, तो अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड होता तो 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक का पानी निकल जाता, तो टी टाइम में कितना पानी निकल जाता? 5 × t मीटर तक का पानी निकल जाता, यस सर। राइट? तो अगर मैं dt टाइम लिया हूँ तो 5 × dt पानी यहाँ से यहाँ तक का निकल जाएगा, ओके? यस सर। तो अगर मैं v स्पीड लिया तो एक dt टाइम में इतना पानी जाके इस वॉल को हिट करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट hit the wall in dt टाइम, ये क्या होगा? एरिया इंटू VDT, राइट? एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम। तो हम लोग बोल सकते हैं मास ऑफ वाटर दैट हिट द वॉल इन टाइम dt, कितना पानी हिट करेगा? मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो ए वी dt। अब इतना मास ऑफ लिक्विड dt टाइम में हिट किया है वॉल को, और ये पूरा का पूरा मास कौन से स्पीड से मूव कर रहा था? v स्पीड से, और v स्पीड से मूव कर रहा था और फाइनली जीरो हो गया।
तो चेंज इन मोमेंटम या फिर इनिशियल मोमेंटम हम लोग बोल सकते हैं रो ए वी स्क्वायर डी टी। फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू 0। तो फोर्स जो होगा दैट इज चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम टेकन डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो क्या हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर। फाइन, इजी था। या फिर तुम डायरेक्टली सोचो कि वी पानी निकला होगा, 1 सेकंड का बात करो, तो पर सेकंड में ये वी पानी निकला होगा, डीटी लेने का जरूरत ही नहीं था। तो वी पानी निकला होगा तो वी इंटू एरिया वॉल्यूम निकला होगा, वॉल्यूम को फिर डेंसिटी और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो तो चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। राइट? Yes, sir. डन? Done, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं इसी चीज को लेट्स अज्यूम कि अपोजिट बोल दो, ऐसा बोल दो कि ये पाइप है, इससे पानी आया विद वेलोसिटी v, क्रॉस सेक्शन एरिया a, डेंसिटी रो, और पानी आके हिट किया और फिर बाउंस बैक कर गया लेट्स से विद सेम वेलोसिटी। v स्पीड से गया था, बाउंस बैक कर गया विद सेम वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम मतलब डबल हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ रो ए वी स्क्वायर। ये फील आया क्या? हम लोग इनिशियल मोमेंटम वैसा ही लिखेंगे, मास विल बी रो ए इंटू वी डी टी इंटू वी इनिशियल मोमेंटम, और आई डायरेक्शन में लेट्स से फाइनल मोमेंटम इज रो ए वी डी टी इंटू वी इन माइनस आई। तो चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस 2 रो ए वी डी टी बन जाएगा, और फोर्स जो हो जाएगा दैट इज ट्वाइस ऑफ रो ए वी स्क्वायर। अगर वो बाउंस बैक कर रहा है तो लिक्विड बाउंस बैक विथ सेम वेलोसिटी। देन Yes, sir. क्वेश्चन। लेट्स से ये एक पाइप है, ऐसा बेंड सेट है, यहाँ पे ये वी वेलोसिटी से जा रहा था पानी, और अब वो बेंड के कारण पानी का डायरेक्शन चेंज हुआ और ये इधर जा रहा है। यहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, यहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है।
Question 1. Find the force exerted by water on pipe. And second, find the force exerted on pipe by water. डायरेक्शन के साथ पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई. ये क्वेश्चन खुद से डेंसिटी लो एज्यूम करना इजी है, पिछले क्वेश्चन जैसे ही है. आया किसी का आंसर? देखो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ है, इनिशियल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम क्या है, पिछले वाले इक्वेशन से सेम ही क्वेश्चन है. वाई डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम क्या है, एक्स में चेंज इन मोमेंटम क्या है, फिर हो जाएगा. तो इस डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम क्या था? हमको पता है ना, रो ए वी स्क्वायर होता है इस डायरेक्शन में. सही है प्रथम, बस इतना इजी था, है ना. इस डायरेक्शन में रो ए वी स्क्वायर और फाइनल मोमेंटम है इस डायरेक्शन में रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर. तो मुझे पता है इनिशियल मोमेंटम इज रो ए वी स्क्वायर इन पॉजिटिव जे एंड फाइनल मोमेंटम इज रो ए वी स्क्वायर इन नेगेटिव आई, राइट. तो चेंज इन, सॉरी, पॉजिटिव आई, चेंज इन मोमेंटम इज रो फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज रो ए वी स्क्वायर इन आई माइनस रो ए वी स्क्वायर इन जे. अब ये चेंज इन मोमेंटम मतलब पर यूनिट टाइम है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है बेसिकली,
या फिर यहाँ पर dt लिख सकते हो। तो ये जो फोर्स एक्सर्टेड हुआ, just a minute, डेल्टा p इक्वल टू दिस, द फोर्स एक्सर्टेड जो हुआ दैट इज चेंज इन मोमेंटम, ये फोर्स कौन लगाया होगा? फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये फोर्स किसने लगाया होगा? प्रणव, डायरेक्शन का डिफरेंस होगा, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। देखते हैं एच डब्ल्यू हाउ टू नो। हाँ प्रणव, जस्ट ये देखो, ये चेंज इन मोमेंटम किसका हुआ? वाटर का, या फिर जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, या फिर वाटर फ्लो कर रहा है। तो वाटर खुद पे तो फोर्स लगाया नहीं होगा, इसका मतलब ये फोर्स किसने लगाया? पाइप ने लगाया। तो फोर्स बाई पाइप, फोर्स बाई पाइप ऑन वाटर, और हमें पता है एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो फोर्स बाई वाटर ऑन पाइप, ये क्या होगा? माइनस रो ए वी स्क्वायर इन आई प्लस अपोजिट डायरेक्शन होगा ना, एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, तो जस्ट एक माइनस होगा। और नॉर्मली तुम, हाँ ये मोमेंटम चेंज तो वाटर का हुआ ना, हाँ तो ये फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर होगा ना। हाँ, फोर्स एक्सर्टेड बाई, नहीं फोर्स एक्सर्टेड बाई पाइप और वाटर होगा ना, पाइप ने फोर्स पे लगाया ना वाटर पे, वाटर का मोमेंटम चेंज हुआ। तो फोर्स एक्सर्टेड बाई पाइप, चलो तो इसको थोड़ा और अच्छे से टर्म में लिख लो, फोर्स ऑन वाटर बाई पाइप। तो वाटर पे इतना फोर्स लगा, तो फोर्स ये वाला लिख लो ऐसा, फोर्स ऑन पाइप, अब ठीक है प्रणव, बाई वाटर। नॉट फ्लूइड लिक्विड, ओके। देखो मैं फिर से तुमको बता रहा हूँ, यहाँ पे इधर आओ, एक सेक्शन ले लो उस वाटर का, रो ए वी स्क्वायर dt में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे मान लो ये एक छोटा सा कॉलम लिया वाटर का, तो ये वी dt का, तो इसका जो मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम दैट इज रो ए वी स्क्वायर dt, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। Yes. और फाइनल मोमेंटम जो है दिस इज अलोंग j, एंड फाइनल मोमेंटम इज रो ए वी स्क्वायर dt अलोंग i, ठीक है। Yes, sir. तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ वाटर क्या हुआ? डेल्टा p फाइनल माइनस p इनिशियल, या फिर ऐसा लिख दो डेल्टा p change in momentum is equals to final momentum minus initial momentum, that is rho a v square dt in I minus rho a v square dt in j। तो तुमको डेल्टा p मिल गया, तो फोर्स क्या होगा? डेल्टा p बाई डेल्टा t, that is rho a v square in I minus rho a v square in j, ओके ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब ये फोर्स, ये किसका मोमेंटम चेंज है? Water. वाटर का। तो ये फोर्स किस पे लगा होगा? वाटर पे, क्योंकि वाटर पर फोर्स लगा तभी तो उसका मोमेंटम चेंज हुआ होगा। और कौन लगाया होगा? पाइप, फोर्स ऑन वाटर ड्यू टू पाइप, ठीक है। तो वैसे भी देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना, वाटर इधर जा रहा था, अचानक से इसका वेलोसिटी 0 हुआ इस डायरेक्शन में, जे डायरेक्शन में, मतलब फोर्स बाय पाइप इस डायरेक्शन में लगाया होगा, पाइप ने इस डायरेक्शन में वाटर पे फोर्स लगाया होगा। और वाटर का आई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं था, और आई डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गया, मतलब फोर्स, पाइप ने इधर फोर्स लगाया होगा। Yes, तो sir. फोर्स
ऑन वाटर जो होगा एक आई डायरेक्शन में होगा, एक माइनस जे डायरेक्शन में होगा, राइट? यस सर। अब वाटर ऊपर जाना चाहता है, तो वाटर ने पाइप पे इस डायरेक्शन में लगाया होगा, फोर्स ऑन पाइप ड्यू टू वाटर। वाटर उसको उधर ले जाना चाहेगा तो वाटर उस पर उधर फोर्स लगाएगा, है ना? यस सर। सिमिलरली किस डायरेक्शन में फोर्स ऑन पाइप ड्यू टू वाटर होगा? फोर्स ऑन पाइप ड्यू टू वाटर, राइट? तो एक माइनस साइन लगा दो, बेसिकली एक रिएक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके सर। डन, कोई दिक्कत? ओके, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एचसीएम में नहीं है, बट अगर तुम बुकलेट सॉल्व करोगे तो तुमको एक दो क्वेश्चन इस टाइप के भी दिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम वाले। फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन इम्पल्स पे थोड़ा डिफिकल्ट देखते हैं। जैसे इम्पल्स नॉर्मली हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन, बट कुछ क्वेश्चंस नहीं देखे थे जो 3 डायमेंशन में है। जैसे मान लो बचपन में तुमने ऐसा काम कुछ किया होगा कि यहाँ पे 2 बॉल रख दी है, ऐसा कुछ किया है क्या? ऐसा 2 बॉल रख दिया यहाँ पे, 1 2, और 1 बॉल ऊपर से ड्रॉप कर दिया इसके ऊपर, ऐसा कुछ किया है? कभी किया? 2 बॉल रख दिया और 1 बॉल को उसके बीचों बीच ड्रॉप किया, ऐसा किसी ने करके देखा? यस सर। क्या हुआ था? सर दोनों बॉल लो रोल हो गए अपने अपने साइड। दोनों बॉल इधर, ये बॉल इधर मूव कर गया होगा, ये बॉल इधर मूव कर गया होगा, राइट? यस तो सर। अभी इस चीज में हम देखते हैं कि दोनों बॉल कौन से स्पीड से मूव करेंगे। तो लेट्स से, सर सरफेस इवन है क्या? हाँ सरफेस इवन है। तो वैसे जस्ट सेइंग, तो दोनों बॉल सेम स्पीड से मूव करने चाहिए क्या? अगर आइडेंटिकल बॉल होंगे तो दोनों बॉल सेम स्पीड से मूव करेंगे। हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आइडेंटिकल बॉल के लिए सॉल्व करेंगे, ओके। ठीक है? तो इन दोनों का रेडियस मैं आर एज्यूम कर रहा हूँ और बॉल को भी मैं आइडेंटिकली ड्रॉप किया हूँ। ध्यान से देखना, इस टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है टेस्ट में तुम्हारे, ठीक है? मैं तुमको 2 बॉल का दे रहा हूँ, 3 बॉल का क्वेश्चन आ सकता है, नॉट श्योर आएगा बट आ सकता है। लेट्स से, और रेडियस रेडियस भी चेंज हो जाएगा। मान लो इसका रेडियस r/2 है, अच्छे से समझना। इसको मैंने h हाइट से ड्रॉप किया एंड लेट्स अज्यूम आफ्टर द कोलिजन ये बॉल, जो ब्लू वाला बॉल है, वो नीचे आया होगा, यहाँ स्ट्राइक किया होगा, और लेट्स अज्यूम आफ्टर striking the blue ball, मतलब after striking blue ball comes to rest. Find the velocity of red ball, या फिर स्पीड ऑफ रेड बॉल। ये सरफेस स्मूथ है, तो कैसे प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन में? सर एनर्जी कंजर्वेशन से वेलोसिटी निकालेंगे। कोलिजन हुआ है, कोलिजन होने पे एनर्जी कंजर्व करते हैं क्या?
कभी भी कोलिजन होगा तो एनर्जी कंजर्व करेंगे नहीं। ठीक है, तो इस ये क्वेश्चन हम लोग का इम्पल्स से ही सॉल्व होगा, और कोई तरीका नहीं है। तो मैं तुमको एक बार एक देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन नोट कर लो, फिर सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन तुम लोग बताओगे, जो बोलोगे मैं वो लिखूंगा, थोड़ा बहुत हिंट देते रहेंगे। डन, क्वेश्चन लिख लिया, सिचुएशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा। तुम लोग चाहो तो अलग डायग्राम बना लो, मैं तुम्हारे डायग्राम में ऐड कर दूंगा नोट्स में। तो ये बॉल यहाँ पर आके टकराएगा, तो ये इस रेड वाले बॉल पे किधर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में। फोर्स हमेशा सेंटर टू सेंटर लगता है, तो ये इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, म्यूचुअल स्ट्राइक। तो ये बॉल जो है वो इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, या फिर तुम बोल सकते हो कि इम्पल्स लगाया, और इस वाले बॉल पे इस डायरेक्शन में इम्पल्स लगाएगा। लेट्स से इस पर इम्पल्स जे लगाया तो इस पर भी इम्पल्स जे लगाया, क्योंकि आइडेंटिकल सिचुएशन। अगर इन दोनों पे जे जे इम्पल्स लगाया है, इन दोनों पे जे जे इम्पल्स लगाया है, तो क्या होगा, इस पर भी अपोजिट डायरेक्शन में जे इम्पल्स लगा होगा। यस और नो? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट? ये एंगल थीटा फाइंड कर सकते हैं क्या समझो? जे और टू जे, प्रथम जे ना। भी होना चाहिए ना, क्योंकि आइडेंटिकल मासेस से जब उस पे लगेगा तो मतलब हाँ, तो जैसे कुछ जे एक्सर्ट कर रहा है दोनों पे, तो जब वो वापस करेंगे तो हाँ, तो उस ये पे वाला जो नेट। जे है, ओके, ये ब्लैक जे के कारण ये ब्लैक जे इम्पल्स लगा, एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट, और उस रेड जे के कारण दूसरे वाले पे रेड डायरेक्शन में जे लगा। ओके सर। ठीक है, समझ में आया ना? अपोजिट यस होना सर। चाहिए नेचर। ओके, वो थीटा हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या समझो? इसका रेडियस आर दिया हुआ था, उसका रेडियस आर बाई टू दिया हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा टाइम थीटा या कुछ भी, जिससे हम लोग थीटा निकाल ले। देखो इस ट्राइंगल में देखो, ये ग्रीन ट्राइंगल है बनाया, इसमें ये लेंथ आर है, और ये लेंथ क्या है, आर प्लस आर बाई टू, दैट इज थ्री आर बाई टू, और ये एंगल थीटा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो साइन थीटा आ गया 2/3, साइन थीटा 2। Hello, sir.
ऋतुराज होस्ट चेंज कर देना। ऋतुराज होस्ट चेंज कर देना। सर कैसे करते हैं? मेरे नाम पे क्लिक करो, वो पार्टिसिपेंट्स में जाओ, यस सर, वहाँ मेरे नाम पे क्लिक करो। 1 मिनट सर। ओके, उसमें होस्ट आ रहा होगा, मेक होस्ट। यस थैंक यू। हाँ, सॉरी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। जस्ट अ मिनट। ठीक है, हम लोग ये देख रहे थे। नहीं बनाया तो हाँ, तो दोनों बॉल के इम्पल्स क्या होगा? स्क्रीन आ रही है? अभी तक बी स्टेशनरी रहा होगा, जैसे एल और 12 तक तो स्टेशनरी रहा होगा। उसके बाद क्या होगा? इस धागे पे, इस दोनों बॉल पे क्या लगेगा? इम्पल्स लगेगा। यहाँ पर इसका वेलोसिटी इनिशियली v था। अब क्या होगा? इस पर इम्पल्स लगेगा किस डायरेक्शन में? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ये इस पर भी जे इम्पल्स लगा मान लो। तो क्वेश्चन पूछा है तुमसे कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द टू बॉल just after the string gets taut. Find the velocity of the two ball, velocity of both the ball just after the string get taut. Just after the string gets taut. Again, क्या किया जाए? ये एंगल हम लोग बता सकते हैं कितना है? थीटा cos theta equal to 1/2. cos थीटा इक्वल टू, इस एंगल में देखो, cos थीटा इक्वल टू L अपॉन 2L। तो थीटा क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। L अपॉन 2L, तो थीटा आ गया मेरा 60 डिग्री। तो यहाँ पर जाके मेरा धागा टॉट हुआ। ये बॉल ए, बॉल बी,
अच्छा बॉल ए को एनालाइज करते हैं। बॉल ए इनिशियल फाइनल। बॉल ए जो है वो v स्पीड से जा रहा था इनिशियली। इस पर इस डायरेक्शन में इंपल्स लगा j सच दैट ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी एंगल 60 डिग्री रहेगा। तो स्पेस डायरेक्शन में इंपल्स लगा सच दैट दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो इंपल्स जो है, मैं वेलोसिटी को क्या करता हूँ, दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देता हूँ। एक जो इंपल्स के डायरेक्शन में है, एक इंपल्स के डायरेक्शन में नहीं है। तो ये एंगल 60 डिग्री था, तो ये 30, ये 60, ये 30। तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मैं बोल सकता हूँ एक इधर की ओर था v cos 30, that is v root 3/2, और एक वेलोसिटी इधर की ओर था that is v/2। फाइन, कोई दिक्कत? तो जिस डायरेक्शन में इंपल्स नहीं लगा है, क्या उस डायरेक्शन में स्पीड चेंज करेगा? यस और नो? नहीं करेगा। No, sir. ओके, तो इसका इस डायरेक्शन में स्पीड क्या रहेगा? v/2 ही रहेगा। और इस डायरेक्शन का स्पीड लेट्स एज्यूम v डैश हो गया। फाइन, कोई दिक्कत? ये किसका बात हुआ? बॉल ए का। बॉल बी का बात करो। इनिशियली ये रेस्ट पे था, इस पे क्या हुआ? इस डायरेक्शन में इंपल्स लगा सच दैट दिस एंगल इज 60 डिग्री। और बॉल बी किधर मूव करेगा, क्या लगता है? अगर इंपल्स इधर लगा है तो मूव भी इधर ही करेगा, राइट? किस स्पीड से? कोई नया वेरिएबल माने या फिर कुछ हमें पता है? कोई नॉन वेरिएबल्स के टर्म में बता सकते हैं? स्ट्रिंग डॉट है तो सेम बता सकते उस टाइम पर। राइट, सही बात है। तो देखो इस अलोंग यहाँ पर स्ट्रिंग टॉट है, तो अगर इसका स्पीड मैंने v डैश अज्यूम किया है तो इसका भी स्पीड क्या होगा? v डैश। स्ट्रिंग कांस्टेंट, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चेंज करेगा नहीं, तो इसका स्पीड क्या होगा? v डैश। फाइन। तो बॉल बी पे तो मेरा सिंपल इक्वेशन लिखाएगा, इनिशियल 0 था तो इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। बॉल ए पे क्या इक्वेशन लिखाएगा? इनिशियल मोमेंटम था अलोंग द लाइन ऑफ इंपल्स, इनिशियल मोमेंटम था mv रूट 3/2। इंपल्स का डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो j को पुट कर दो mv डैश, तो यहाँ से आ जाएगा mv रूट 3/2 इक्वल टू mv डैश प्लस mv डैश, दैट इज 2mv डैश। mm कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास आ गया v डैश इक्वल टू v रूट 3/4। ओके, सीवुड्स स्टूडेंट, कल मैं सीवुड्स में रहूंगा 12 to 2। सो अगर कुछ डाउट्स है तो आ सकते हो। मैं भी रहूंगा, गौरव गुजराती सर भी रहेंगे एंड गुरु सर भी रहेंगे एंड सुमित भी रहेगा। तो जो भी डाउट्स है लेके आ सकते हो। तो फिर सिचुएशन क्या हुआ मेरा? ये पहला स्लाइड नोट करना है या पहला स्लाइड हो चुका है पूरा? इसमें कुछ नोट करना है किसी को? हाँ सर, 1 मिनट नोट कर।
ये नोट कर लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड नोट कर लेना, फिर आगे चलते हैं। Sir, done. से ये स्लाइड हो गया. ओके ओके, तो सिचुएशन अपना क्या बना? सिचुएशन बना कि ये बॉल ए था, ये बॉल बी था, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री था। हाँ, तो इसका इधर की स्पीड v था। हाँ, ये एंगल 60 डिग्री है। तो फिर फाइनल स्पीड क्या हो गया? मेरा इसका इधर की ओर आया v डैश, दैट इज v रूट 3/4, v रूट 3/4। इसका इधर की ओर स्पीड हुआ v रूट 3/4, और इसका इधर की ओर स्पीड हुआ v/2। ठीक है, तो तुमसे ये एक तो ये स्पीड पूछ सकता है, और ये लेंथ है 2l। तुमसे ऐसा भी पूछ सकता है, लेट्स एज्यूम क्वेश्चन, लेट्स एज्यूम you sit at particle b, you sit at particle b, then the motion of a in that frame will be, motion of a in that frame will be, कैसा मोशन होगा? अगर हम लोग बी पे बैठ गए हैं तो ए का ये वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, तो ये मुझे क्या दिखेगा? ये बस v/2 से ऐसा मूव कर रहा है, मतलब टेंजेंशियल मूव कर रहा है। याद करो कहाँ था ऐसा, टेंजेंशियल कब मूव करता था? कहाँ पे हमने ऐसा टेंजेंशियल पढ़ा था? सर्कुलर मोशन था क्या? पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो टेंजेंट के लॉन्ग हो रहा था। Yes, sir. तो पार्टिकल एक सर्किल में घूमेगा, then the motion of A in that frame will be a circular motion, with ओमेगा क्या होता था? ओमेगा इज v इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इक्वल टू v/2l, ओमेगा इक्वल टू वेलोसिटी की जगह v/2 अपॉन लेंथ 2l, दैट इज v/4l। डन? Yes. हाँ, अब HCl में कोई डाउट है तो वो बता दो, कोई डाउट है? सॉल्व हो रहा है बुक या नहीं हो रहा है? सर 30 तक हुआ. इसके आगे सर नहीं किया. इसके ट्राई नहीं किया।
एक बार सॉल्व करो वापस से, मतलब सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ बाकी लोग HCM में सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है? अरे कब तक सॉल्व करके भेजोगे ये बता दो। HCM में पूरा कब तक हो जाएगा? क्योंकि अगले संडे टेस्ट भी है, तो उसके हिसाब से बता दो। सर कब है टेस्ट? टेस्ट तुम्हारा सीए है ना नेक्स्ट वीक? इन्फॉर्म नहीं किया गया है? हाँ 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 सर 3-4 अप्रैल में। हाँ 3 अप्रैल। आज है ट्यूसडे ना, सैटरडे तक हो जाएगा अटेम्प्ट। क्योंकि सैटरडे को शाम में मैं फ्री हूँ तो मैं डाउट्स डिस्कस कर सकता हूँ उससे पहले, क्लास के पहले। सैटरडे। हाँ यार बाकी लोग रिप्लाई कुछ तो बोलो, हाँ ना, या फिर संडे। सर संडे। तो ये चलो संडे शाम तक, संडे रात तक 12 बजे तक भेजो, सबको भेजना है, कंपलसरी है इस बार। और जो डाउट्स होगा वो तुम एक कलेक्ट करो सारे एक साथ, और फिर डाउट डिस्कशन हम लोग करते हैं। टाइम यस। वैसे अगर तुम सारे नोट्स पढ़ोगे ना तो आई डोंट थिंक 2-3 क्वेश्चन से ज्यादा डाउट होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उस टाइप के मैंने करा रखे हैं। तो एक क्वेश्चन करो, जैसे एक दो क्वेश्चन और कर लो। अच्छी नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। नहीं ये मैंने करवा रखा है। ये करवा रखा है। अच्छा ऐसा है कुछ है, क्वेश्चन नंबर 51। एक ऐसा सिचुएशन है कि एक ब्लॉक है, यहाँ पर एक दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड है, दोनों का मास, एक का M1 है एक का M2 है। ईच ब्लॉक इज पुल्ड बाय ए कांस्टेंट फोर्स F। इसको भी F से खींचता हूँ, इसको भी F से खींचता हूँ। फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन दैट द स्प्रिंग विल सफर। फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। मैक्सिमम इलोंगेशन पूछा मतलब मुझे क्या करना है, फोर्स बैलेंस या एनर्जी बैलेंस? मैक्सिमम पे क्या करते हैं? ये सब याद रखो, ये डिस्कस किया ना। मैक्सिमम इलोंगेशन जहां भी दिखे, मैक्सिमम इलोंगेशन, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन, मतलब एनर्जी से कुछ रिलेटेड है। ये क्वेश्चन हमने किया है क्या डिस्कस? सेम। मिताली। सर याद नहीं। चलो एज्यूम लेट्स से ये x1 डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, और ये x2 डिस्प्लेस किया, तो हमें क्या पता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? F एक्सटर्नल इज 0, क्योंकि दोनों पर F फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स इज 0। अगर F एक्सटर्नल 0 इम्प्लाइज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे, m1 इंटू माइनस x1 प्लस m2 इंटू x2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बनेगा m1 x1 इक्वल टू m2 x2, पहला। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा,
जितना अब जब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा उस टाइम दोनों का वेलोसिटी मैक्सिमम पे क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी रहेगा तभी और एक्सटेंड करेगा। तो वेलोसिटी 0 हो गया है, तो नेट वर्क डन इज Fx1 प्लस Fx2 इज इक्वल्स टू हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। तो नेट इलोंगेशन क्या है, इलोंगेशन इज x1 प्लस x2। अब देखो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व फॉर x1 x2 और x1 x2 मिल जाएगा तो इलोंगेशन में मिल जाएगा। फाइन, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन है सेकंड, और पहला कंजर्वेशन। तो जितना मैंने वर्क डन किया फोर्स के थ्रू उतना ही एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर हो गया जाकर। सर ये वाला आप दोबारा रिपीट कर दोगे? हाँ ठीक है। देखो क्या हो रहा है कि सबसे पहले देखो दोनों ब्लॉक पे मैंने फोर्स लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या है, 0। ठीक है प्रथम, हाँ सर। तो नेट फोर्स अगर 0 है तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। यस सर। डेल्टा एक्स जीरो हुआ। अब डेल्टा एक्स याद करो क्या होता था, m1 x1 प्लस m2 x2 होता था ना, और डेल्टा कर दिया तो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2, दैट शुड बी 0। फाइन, वो वाले क्वेश्चन याद करो जो ऐसा हमने किया था ना बहुत सारे, कि प्लैंक पे आदमी मूव कर रहा है तो प्लैंक कितना पीछे जाएगा, याद है? सर वही हुआ ना, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो m1 जो है वो x1 पीछे मूव किया, तो m1 इंटू माइनस x1, और m2 जो है वो x2 आगे मूव किया, तो प्लस m2 इंटू x2, ये 0 होना चाहिए क्योंकि सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस होगा नहीं, राइट? प्रथम ये समझ में आया नहीं आया? नहीं, तो ये चीज देखो, हमारे पास ये फॉर्मूला था ना, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, राइट? अगर मैं डेल्टा एक्स um लिखूंगा तो डेल्टा किया तो मास तो चेंज करेगा नहीं ना, मास तो कांस्टेंट है। डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 प्लस सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, राइट प्रथम? यस, तो ये चीज क्या है, 0 है। तो ये चीज 0 है मतलब डिनोमिनेटर तो ऐसे ही 0 हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू 0, क्योंकि दो ही ऑब्जेक्ट है। तो m1 जो है वो पीछे मूव किया है, यहाँ पे ये देखो m1 पीछे मूव किया x1, तो m1 इंटू डेल्टा x क्या हो गया, माइनस x1, और m2 क्या है, आगे मूव किया है x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा m1 x1 इक्वल टू m2 x2, राइट? तो एक इक्वेशन मेरा ये बना था, एंड सेकेंड इक्वेशन बना कि इस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन, ये फोर्स जो था वो कांस्टेंट है। तो Fx2 इसने वर्क किया, इसने कितना वर्क किया, Fx1, तो नेट वर्क डन इज Fx1 प्लस Fx2। और ये जो एनर्जी आया वो कहाँ स्टोर हुआ, स्प्रिंग में। तो स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना हो गया, x1 प्लस x2 का, क्योंकि एक साइड से x1 खींचे एक साइड से x2 खींचे, तो इलोंगेशन इज x1 प्लस x2। तो वो एनर्जी कहाँ स्टोर हुआ, हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर।
फाइन, ठीक है। तो एक बार सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, संडे तक भेजो, और फिर हम लोग एक डाउट सेशन रखते हैं, उसमें जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ओके सर। या फिर तुम कॉल भी कर सकते हो। हाँ प्रथम, एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है, बट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो सेम डायरेक्शन में हो रहा है ना प्रथम। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट एक्स, तो वो तो पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगा ना। वर्क डन, वर्क डन तो स्केलर क्वांटिटी है ना। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं सैटरडे को, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर रोटेशन इज वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर, वो तुम लोगों को पता है, बट अगर सही से करो तो सबसे इजी चैप्टर वही है। तो उसके लिए हम लोग का थोड़ा सा इंटीग्रेशन का रिक्वायर्ड होगा, और थोड़ा सा वो याद है सेंटर ऑफ मास के स्टार्टिंग में हमने एलिमेंट लेना सीखा था, बहुत डिफरेंट यस टाइप सर। से एलिमेंट सेलेक्ट किए थे। तो वो भी एक बार, वो भी इम्पोर्टेंट है, तो वो एलिमेंट लेना एक बार वापस से पढ़ना कि हम लोग एलिमेंट 3-4 तरीके से एलिमेंट लिए थे। थीटा पे डी थीटा, आर पे डी आर, एक्स पे डी एक्स, या फिर दूसरे एलिमेंट से ही बना दिए थे। जैसे सॉलिड स्फीयर था तो हॉलो स्फीयर से ही बना दिए थे, हॉलो हॉलो बहुत सारे कॉम्बिनेशन। तो वो सारी चीज का यूज हम लोग को आएगा नेक्स्ट 3-4 क्लास में, इंटीग्रेशन का और लिमिट लेने का। तो एक बार वो नेक्स्ट क्लास में रीड करके रखना, और हम लोग रोटेशन स्टार्ट करेंगे। फाइन, यस सर। तो सीए में तुम्हारे यहाँ तक आएगा आज के क्लास तक। ओके, और एक क्वेश्चन उस टाइप का रहेगा, प्रथम सबसे हार्ड, पता नहीं, कुछ लोग को सेंटर ऑफ मास और कोलिजन हार्ड लगता है, कुछ लोग को रोटेशन हार्ड लगता है, तो इन दोनों में से कोई भी एक है। वैसे रोटेशन इजी है अगर सही से पढ़ो तो, काफी इजी है, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ज्यादा, अगर सही से ध्यान दो पूरा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं सैटरडे को। बाय बाय। थैंक यू सर, बाय। बाय बाय।